जय माँ काली, जय माता रा, जय भैरव बाबा। आज का हमारा जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और मैं मीशा आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइनली चैनल्ड वीडियो लेकर आई हूँ। इनफैक्ट ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू नंदिनी, ये टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, बोलने के लिए एंड बार बार रिमाइंड करने के लिए, बिकॉज काफ़ी दिन से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी बट डोंट नो व्हाई कभी नहीं बन पाया। और आपके बताने के बाद भी एक दो दिन कोशिश किया पर नहीं बन पाया। अब माँ का मर्ज़ी आज ही था तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए। हम ना माँ से जुड़ने का हर संभव कोशिश करते हैं। माँ जगत जननी को हर एक रूप में पूजने की कोशिश करते हैं और हर एक रूप से कनेक्ट करते हैं। कभी पार्वती के रूप से, कभी जगदम्बा के रूप से, कभी आद्या शक्ति के रूप से, कभी माँ काली के रूप से, कभी सरस्वती के रूप से, कभी माँ लक्ष्मी के रूप से। हर एक तरफ से हम उस शक्ति से जुड़ते हैं जिसके वजह से हमारे जीवन में जो भी हमारी मनोकामना होती है, जो भी हमारी इच्छा होती है, सब कुछ पूर्ण होता है। और हम अक्सर उन्हें बहुत सारे व्रतों के तरफ से, साधना की तरफ से, कई पूजा पाठ विधि विधान के चलते हम उन्हें पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अभी हम इस वीडियो में इसे ही देखेंगे कि वो क्या कोई संकेत है जिसे बताता है, जिस संकेतों के द्वारा माँ आप तक ये संदेश पहुँचाना चाहती है कि माँ आपके अंग संग है, आपके साथ है और आपके जो प्रयत्न है वो भले ही आप पूजा पाठ के मार्ग से आप माँ तक पहुँचना चाहते हो, कोई या साधना करते हो साधक बन के, वैसे आप उन तक पहुंचना चाहते हो या फिर निरंतर जपते हो उनके नाम या फिर उन्हीं की यादों में खोए रहते हो, जिस भी तरीके से आप उन तक पहुंचना चाहते हो, क्या माँ आपसे प्रसन्न है, क्या माँ आपको चुनी है, माँ आपके साथ है। और अगर माँ आपके साथ है तो वो संकेत क्या है जो आपको माँ बताती है ना। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नंदिनी जी का सवाल ये था कि जिस भी परिवार का कुलदेवी माँ काली हो, उस घर पे नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे प्रवेश कर पाती हैं और कैसे परेशान कर पाती हैं। तो इसमें मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँगी, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करना या फिर आपको तंग करना हमेशा आपके नुकसान के लिए नहीं होता। ये इसलिए होता है कि वो एनर्जीज़ है, एंटिटीज़ है और वो एनर्जी जो है हायर एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। जब आप जिस भी घर पे कुलदेवी के रूप में माँ काली या माँ जगत जननी के किसी भी रूप को पूजा जाता है और बहुत तरीके से, शिद्दत से, दिल से, सही विधि विधान से पूजा किया जाता है और बहुत शिद्दत से मन से हम प्रयत्न करते हैं, तो उस जो भी नेगेटिव लो वाइब्रेशन एंटिटीज़ को ये समझ में आता है कि ये पावरफुल सोल है, ये पावरफुल एनर्जी है जिसकी मदद से मैं इस जो पीड़ा है, ये तकलीफ़ है, ये दर्द है, ये लो वाइब्रेशन में मैं भटक रही हूँ, वो उस लूप से, उस साइकिल से छुटकारा पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, जिसके चलते वो आपको ट्रिगर करते हैं ताकि आप और ज़्यादा पूजा पाठ करें और ज़्यादा मेहनत करें, जिसके चलते आपके एनर्जीज़ की मदद से वो इस दुनिया से मुक्ति पा लें। ओके, ये कहीं ना कहीं एनर्जी मैंने 5/5 पोर्टल के दौरान भी बहुत ज़्यादा चैनल किया था और अब फिर से वो एनर्जीज़ आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपके घर पे किसी की भी तबीयत ख़राब रहती है, तकलीफ़ होती है, बिना कोई वजह के कला कलेश चलते रहते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, आर्थिक तंगी लगी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, जितने भी उसकी हल निकालने की कोशिश करें, कोई हल नहीं आता है, कोई मेडिकल इलनेस है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन हॉस्पिटल जाओ सब सही है बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तकलीफ़ लगी रहती है, तो ये सब कहीं ना कहीं उस एंटिटीज़ की वजह से होता है जो मेडिकल साइंस या फिर कोई एक्सरे मशीन, एमआरआई स्कैन से तो नहीं दिखाई देते पर तकलीफ़ देते हैं। और उनको ये नहीं कहना आता, अब वो भी मजबूर हैं, उन्हें नहीं कहना आता है कि मुझे मुक्ति की ज़रूरत है, आप मुझे मदद कर सकते हैं क्या। ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ पाते हैं, ना वो आपको दिखते हैं, ना उनका आवाज़ आप सुन पा रहे हो, तो वो आपको कैसे बताएं, कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे के ही बताएंगे ना। और एक बात ये भी
कि हर एक स्पिरिट, हर एक लोअर वाइब्रेशनल एंटिटी जो मुक्ति के लिए तड़प रहे होते हैं, वो हर कोई बुरे नहीं होते। उनमें कई अच्छे, बहुत ही अच्छे एनर्जीज एंड सोल्स होते हैं, वो आपको मदद भी करते हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ है या फिर नेगेटिव फीलिंग है आपको, और आप माँ के पूजा करने के बावजूद, माँ ही कुलदेवी होने के बावजूद, आप माँ का प्रार्थना करने के बावजूद इतनी तकलीफ़ क्यों आ रही है, तो अपने आप को ठीक करो। ये प्रार्थना करने के बजाय ये प्रार्थना करो कि हर किसी को खुशी दो, हर किसी को प्यार दो, हर किसी को मुक्ति दो माँ। जो भी यहाँ मेरे आसपास जो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी, उनको लव एंड लाइट की तरफ ले जाओ और उन्हें भी शांति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो। ये वाली प्रार्थना भी अपने प्रार्थना में जोड़ लिया करें। और जब जब आपको ऐसे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव वाइब्स की फीलिंग आती है, कोई इविल फीलिंग आती है, तो तब माँ का नाम लें या नाम जाप करें या मंत्र जाप करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतर फील होगा। और जो भी एक कार्मिक साइकिल, कार्मिक लूप में आप फंसे हुए फील करते हो, कला कलेश चलता है, घर पे लड़ाई झगड़े चलते हैं, जो भी चलता है उससे छुटकारा आपको मिलेगा। क्योंकि जो भी एंटिटीज़ आपको तंग कर रहे होते हैं, जो आपके नज़र नहीं आते हैं, वो लव एंड लाइट की तरफ चले जाते हैं, आपको तंग करना भी छोड़ देते हैं और वो आपको बहुत सारे दुआएं देते हुए जाते हैं। ओके, दिस इज़ लिटरली ट्राइड एंड टेस्टेड, और ये बहुत ज़्यादा प्रूवन है। इससे रिलेटेड मेरे ही ओन फैमिली की एक स्टोरी है, मैं बाद में कभी शेयर करूँगी अगर आप लोग सुनना चाहें तो, जो करीबन 100 साल पुरानी कहानी है, जो मेरे ही परिवार में हुआ कहानी है। और एक ऐसे ही स्पिरिट का कहानी है जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्ञानी स्पिरिट थे, जो कुछ परेशानियां क्रिएट कर रहे थे जस्ट टू से कि मुझे मुक्ति प्रदान करो, आप प्रे करके मुझे दे सकते हो। इसीलिए मैं ये भी कहती हूँ अक्सर कि एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग सिर्फ अपने ओन डीएनए को ही नहीं, हर किसी के लिए किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल हम सभी एक ही अंश के बच्चे हैं ना। तो साइंटिफिकली ऑल्सो वी केम फ्रॉम अ सिंगल डीएनए। इतने इवोल्यूशन उसके बाद हुए हैं, दैट इज़ डिफरेंट, बट समवेयर हम सब एक ही तो हैं। अल्टीमेटली परम शक्ति परमात्मा के ही बच्चे हैं, है ना। चलिए जी, अब मैं बताती हूँ वो साइंस जो बताते हैं कि माँ काली, माँ तारा या माँ भैरवी, माँ आदि पराशक्ति, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, किसी भी शक्ति को आप मानते हो, सर्वशक्ति, वो आद्या शक्ति आपके साथ है और आपके लाइफ में आपको मदद कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है। तो ये आपको कैसे संकेतों से बताती हैं। ओके, सबसे पहला साइन, अगर आप प्रार्थना करते हुए आपको गूज बम्स आते हैं, आपको रोने को दिल करता है, तो ये समझ लें कि माँ आपको कह रही है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो घबरा मत, तेरे लाइफ में सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है, तो आराम कर, मैं हूँ तुम्हें संभालने के लिए। जब माँ एनर्जेटिकली आपसे बात करती है, आप उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। दूसरी साइन, बहुत इंपॉर्टेंट साइन ये है, जब भी आप दिया जलाते हो माँ के लिए, और वो दिया की जो लौ है उसकी गति बहुत तेज़ से बढ़ती है और बहुत लंबे ऊंचाई तक वो लौ उठती है, और वो अग्नि ज्वाला के रूप में माँ दर्शन देती हैं, और वो अपनी खुशी को प्रकट करती है कि वो आपके प्रार्थना से खुश हैं, संपन्न हैं। तीसरी बात, आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं हैं, वो बहुत सरल रूप से, बहुत सरल तरीके से आपके सामने आ जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे हो। तो ये तो नामुमकिन था, लेकिन मैंने सोचा और हो गया। वो छोटी से छोटी बात भी हो या बड़ी से बड़ी बात भी हो। चौथा एक इम्पॉर्टेंट साइन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस पे एक वंस अपॉन अ टाइम रहा करते थे, लेकिन आपने इतने फिनेंशियल अबंडेंस को एक्सपीरियंस किया, अपने आप में इतनी फिनेंशियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया कि आपके आसपास के लोग ये कहने लगते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब इतना ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में माँ खुद दे देती है। ओके, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपके जीवन में उन्नति होती जाती है। अगर आप
कुछ सोचते हो, समझते हो, कोई संकेत मांगते हो तो आपके सामने बटरफ्लाइज दिखते हैं, या फिर आपके घर पे छिपकली है मंदिर के रूम के आसपास में और आवाज़ करती हैं, या फिर आपको रेनबोज़ दिखते हैं, या फिर आपको फेदर्स दिखते हैं, आपको नंबर्स दिखने शुरू होता हैं, या फिर आप जो भी सवाल करते हो उससे मिले जुले जवाब आपको कोई और कहता हुआ सुन रहे हो, तो भी आपको ये संकेत है कि माँ जगत जननी जगदम्बा आपके आसपास है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आपके सपने में कोई छोटी सी कन्या या फिर एक वृद्धा ओल्ड एज लेडी अगर आपको सपने में आते हैं और आपको कुछ देकर चले जाते हैं, मुस्कुराते हुए निकलते हैं, तो भी ये एक साइन है कि माँ जगत जननी आपके साथ है। और अगर आप कुछ भी मनोकामना रखते हुए आपके लिए उसी हिसाब से, उसी से मिलते जुलते लोगों आपके लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, वैसे गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो जाता है और वैसे ही आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी संकेत है कि आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार माँ तक पहुँच रही है और माँ आपके पुकार से बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये कुछ साइंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि माँ आपके साथ है। और ये जब भी आपको लगे कि माँ मेरे साथ होते हुए मेरे साथ तकलीफ़ें क्यों हैं, इसका मतलब ये है कि आपको किसी और अदृश्य शक्तियों को, अदृश्य ऊर्जाओं को मदद करने की ज़रूरत है। अपने आप को हील करें, अपने आसपास के वातावरण को, सराउंडिंग को क्लेंस करें, नज़र उतारा करें, ईविल प्रोटेक्शन कर लिया करें, धूप दीप जलाया करें, अगरबत्ती दिखाया करें और अपने वातावरण को शांत और सौम्य रखें। शांति से मेडिटेशन करें, अपनी एनर्जी को सुनें, माँ क्या कहना चाहती हैं। और जब भी प्रार्थना करते हैं हर किसी के लिए प्रार्थना करें, होपोनोपोनो करें, कार्मा हीलिंग करें, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, कभी माँ घर पे होते हुए नेगेटिविटी आए ही ना, ये नहीं होता। जितने भी नेगेटिविटी आता है, जितने भी परेशानी होती है, उससे माँ आपको कैसे जैसे गोद से उठा के बाहर लेकर आती है और आपको संभाल लेती है, ये माँ का कृपा होता है। माँ आपके लिए भी माँ ही है। माँ पूरे जगत में जितने भी जीव जंतु है सबके लिए भी माँ है, तो वो सबके साथ न्यायप्रिय है, न्याय करेंगी। मैं फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। एक जनरल मैसेज है, जनरल मैसेज की तरह ही लीजिएगा। ओके, अगर आप में से किसी को पर्सनल सेशन करानी है तो पर्सनल सेशंस भी होती है। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। पर्सनल सेशन कराने के लिए आप मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यकीनन माँ का कृपा रहा तो ही आपकी पर्सनल सेशन होगी। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और माँ से अपने प्रार्थना, अपने मनोकामनाएं बताते रहिएगा। माँ आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक बात सुन रही है और आपको जवाब ज़रूर देगी। जय माँ काली।